नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन इस लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आज का अपना टॉपिक जो है वो है जीन इंटरेक्शन। और जीन इंटरेक्शन की क्लास फर्स्ट है वो कल अपन ने देखी थी। हाँ, गुड इवनिंग भी आरती। रॉयल भट्ट कहाँ गायब हो गया। गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज का जीन इंटरेक्शन टॉपिक है। हालांकि कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया भी था कि जीन इंटरेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती है। अब थोड़ा सा अपन देखेंगे जीन इंटरेक्शन में कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि अपन कहना क्या चाहते हैं कि भी जीन इंटरेक्शन का मतलब है कि एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को किस प्रकार से प्रभावित करता है। एक जीन दूसरे जीन के फंक्शन को, फिनोटाइप को किस प्रकार से सप्रेस करता है या मॉडिफाई करता है, उसे क्या कहते हैं अपन जीन इंटरेक्शन कहते हैं। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन होते हैं ये। एग्जाम ड्यूटी लगा रखी बोर्ड में। अच्छा, चलो ठीक। तो कल अपने थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखा था। एक ही लोकस पर अगर उपस्थित कोई जीन है, ये वाले एलील है, तो ये क्या है, जीन के एलील हो गए। ये एलील से यहाँ पर एक कहा मैंने, तो दूसरा ये स्मॉल कहा मैंने, यहाँ पे बी कहा, और यहाँ पर स्मॉल बी कहा मैंने आपको। ये भी क्या है, एक जीन है, और ये जीन के क्या है, एलील है। अब मैंने क्या कहा, ये एक दूसरे के एलील है, ये दोनों एक दूसरे के एलील है, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के एलील है। ठीक है, ये एलेलिक इंटरेक्शन है। एलेलिक इंटरेक्शन, अगर एक ही लोकस के ऊपर जीन उपस्थित हो और उनके एलील एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन शो करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एलेलिक इंटरेक्शन कहते हैं। एक से अधिक एलील, ये एलील इस एलील के साथ में इंटरेक्शन शो करता है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन कहते हैं। अब इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो एलील है, ये वाला, ये एलील इसके साथ अगर उपस्थित है तो एक नया फिनोटाइप देता है, और अगर ये उपस्थित नहीं है तो एक नया फिनोटाइप मिलता है। इसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन कह सकते हैं कि ये जीन इसके प्रभावों को क्या कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है ना, प्रभावित कर रहा है इसका मतलब। तो सीधा सा है, इसे क्या कहेंगे अपन, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन कहते हैं। नॉन एलेलिक इंटरेक्शन का एक कॉमन एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर कोलाबरेशन अपन कह सकते हैं, कोलाबरेटर जीन भी कह सकते हैं। कोलाबरेटर जीन इसी को कह सकते हैं। एक एलील जो है वो इस एलील के साथ मिलकर कॉम्बिनेशन बैठाते हैं, एक नया फिनोटाइप जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा कोलाबरेटर जीन। इसी के साथ में एक एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये एक से अधिक जीन है, नॉन एलेलिक जीन है, अगर वो साथ मिलकर एक नया फिनोटाइप डेवलप करते हैं, तो डिफरेंट जीन एक नया फिनोटाइप, एक नया फिनोटाइप देते हो। इसका मतलब दोनों ही एलील की आवश्यकता पड़ती है, दोनों ही जीन की आवश्यकता पड़ती है, तभी एक नया कैरेक्टर है वो देखने को आपको मिलता है। तो उस कंडीशन में अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, एक दूसरे के पूरक कहते हैं भाई, एक दूसरे साथ में होने जरूरी है। एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, तो एग्जाम्पल एक तो आ जाएगा अपना कैप्सिकम एनम। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखेंगे अपन, कोलाबरेटर ये वाला, कैप्सिकम एनम,
इसे अपन क्या कहते हैं? मिर्ची। पेपर किया जाएगा मिर्ची। इसका एग्जाम्पल जो है वो अपने का आ जाएगा कोलाबरेटर जीन। कोलाबरेटर जीन का मैं आपको थोड़ा सा दर्शा देता हूँ, हो सकता है आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी हो पहले भी, इसका इफेक्ट कैसे दिखाया जाता है। अपन ये एग्जाम्पल देखना चाहते हैं यहाँ पर। कोलाबरेटर का जीन है और एग्जाम्पल किस में है? आपकी मिर्ची के अंदर है, कैप्सिकम एनम के अंदर, पेपर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अपन दो एग्जाम्पल जो है वो थोड़े से देख लेते हैं। जैसे एक तो ब्राउन कलर है और एक आपका आ जाएगा यहाँ पर येलो कलर। ब्राउन एंड येलो कलर का जो है कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और अगर इनसे फर्टिलाइजेशन करवाते हैं अपन, क्रॉसिंग करवाते हैं, तो आपको रेड कलर का जो प्रोडक्ट है वो दिखाई देता है। और नॉर्मल जो रेशियो है इनका, ये F1 जनरेशन है। और इससे अगर अपन सेल्फिंग करवाएं, सेल्फ क्रॉसिंग, सेल्फिंग क्रॉस करवाएं, तो इससे क्या आएगा? F2 जनरेशन आता है। F2 जनरेशन में रेशियो आपका मेंडल वाला ही रहता है, इसमें भी 9:4, 9:3:3:1 यही दिखाई देता है। लेकिन ब्राउन, येलो और रेड कॉम्बिनेशन, इसका मतलब अब अपन देखेंगे इसको जीनोटाइप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो सिंबल अपन लेते हैं RRCC। और क्रॉस करवा देते हैं अपन इसको यहाँ पर येलो के साथ में, स्मॉल RR और कैपिटल CC। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो अपन ले रहे हैं यहाँ पर ब्राउन कलर के लिए, और ये आ जाएगा अपना येलो कलर के लिए। जैसे आपने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन कैसी आएगी? यहाँ पर कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल C, स्मॉल c, ये कॉम्बिनेशन देखने को मिला आपको F1 जनरेशन के अंदर। और ये इसका जो फिनोटाइप था वो कैसा फिनोटाइप था आपका? रेड कलर का जो है वो फिनोटाइप आपको फ्रूट का दिखाई देता है। अब आपने इसके साथ में क्या करवा दी यहाँ पर, तो आप कहोगे कि हमने सेल्फ क्रॉस करवा दिया। सेल्फ क्रॉस यदि करवाओगे आप, तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी RRCC इंटू RRCC। ये क्रॉस आपको करवाना है क्योंकि इसकी सेल्फिंग करवा रहे हैं अपन, तो ये कॉम्बिनेशन बैठेगा। और ये अगर कॉम्बिनेशन बैठेगा तो आपकी जो रेशियो है टोटल आपके कितने बैठेंगे यहाँ पर? चेकर बोर्ड में अगर आप F2 जनरेशन करवाते हो तो पहले अपन क्या करते हैं, इनके गेमिट क्रिएट करते हैं। अब गेमिट क्रिएट करना है तो आपको वैसे देख लो चाहिए, लेकिन अगर अपन सीधा देखें तो सीधा भी देख सकते हैं। एक तो ये आ जाएगा और एक R और एक ये आ जाएगा, दो कॉम्बिनेशन तो ये होगी। ठीक है ना? इसकी अगर अपन देखेंगे, नॉर्मल देखेंगे चार, तो कैसे बनाएंगे? R आ जाएगा, कैपिटल C आ जाएगा, एक आ जाएगा स्मॉल r और कैपिटल C आ जाएगा। इसका मतलब कितने गेमिट बनेंगे? चार गेमिट बनेंगे। चार ही इस साइड में ले लेंगे अपन और चार ही गेमिट अपन इस साइड में ले लेंगे। इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला ले लो RC, RC, यहाँ पर ले लो आप ये ले लो।
सेम कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर भी आपको। ये वाला, ठीक है। अब जहां जहां आपको देखने को मिलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के साथ में आना, किसका साथ में आना, इन दोनों का साथ में आना ही क्या कहलाता है, रेड कलर क्रिएट करने का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों का साथ में होना जरूरी है। एक दूसरे साथ में आते अपना प्रभाव शो करने लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 9 रेशियो, अगर इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे अपन, तो सीधा से क्या बैठेगा, 9 रेशियो में तो क्या आएगा यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन आर, आर के साथ में कोई भी कैपिटल आर आ सकता है या स्मॉल आर आ सकता है, कैपिटल सी के साथ में कैपिटल सी आ सकता है या स्मॉल सी आ सकता है, ये कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देखोगे आप एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, कैपिटल आर, और ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी सेकंड वाली, स्मॉल सी सी, ये कंडीशन। फिर तीसरा रेशियो देखोगे आप, तो यहाँ पर स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल सी, और आगे डैश, मतलब कोई भी आ सकता है उसकी जगह। यहाँ पर आप देखोगे 1 रेशियो, तो यहाँ पर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल सी, ये रेशियो। इसका मतलब यहाँ पर ये रेशियो जो जहां आया है वो कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। तो 9 तो हो गया रेड कलर, और ये जो 3 है यहाँ पर आर जिसमें डोमिनेंट है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पर आर डोमिनेंट जो है वो कैसा आएगा, ब्राउन कलर आएगा, यहाँ पर ब्राउन। जहाँ पर कैपिटल सी डोमिनेंट है ये वाला, यहाँ पर ये कलर कैसा आ जाएगा, येलो आ जाएगा। जहाँ पर दोनों ही नहीं है, ये कलर जो है वो आपका आ जाएगा ग्रीन कलर, ये आ गया ग्रीन कलर। इसका मतलब सीधा सा है आपको कि दो जीन है, कोई इनका लेना देना नहीं है आर का और सी के साथ में, लेकिन फिर भी जहां दोनों आ रहे हैं वहां पर एक नया जो फिनोटाइप है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है, एक दूसरे का कोई नॉन नहीं है दोनों, फिर भी एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। देखो रेशियो अगर देखेंगे तो मेंडल के अकॉर्डिंग ही रहता है, लेकिन फिनोटाइप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फिनोटाइप जो आप देखोगे देखने में कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये इंटरेक्शन शो कर रहा है दो जीन के बीच में, हालांकि मेंडल ने इतनी चीजें नहीं बता पाया था वो, ठीक है ना। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसी का एक एग्जाम्पल और अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, कॉम्ब शेप, मुर्गी के ऊपर जो कलंगी होती है, मुर्गी के सिर के हेड के ऊपर जो कलंगी होती है, उस कलंगी की आकृति किस किस प्रकार की होती है उनके आधार पर, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉम्ब शेप ऑफ हैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो। जैसे मान लो कि इन्होंने 4 प्रकार की कॉम्ब की शेप बताई है। एक तो ये वाली, इसे क्या कहते हैं, रोज शेप। इसकी जो आकृति है एक गुलाब के फूल की जैसी आकृति दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं, रोज शेप बोलते हैं। सेकंड अगर आप देखोगे यहाँ पर, इस प्रकार से, इसे क्या बोलते हैं, पी शेप। इसे मटर की जैसी जो आकृति है वो दिखाई देती है, यह आ गया। इसके अलावा एक आ जाएगा यहाँ पर वलनट, वलनट, ठीक है ना। एक वलनट की आकृति का है जिसकी कोई पर्टिकुलर आकृति नहीं है। एक आप लास्ट में कहते हो कि यहाँ पर सिंगल प्रकार की, यहाँ पर सिंगल कोम्ब। तो कोम्ब की आकृति जो है मुर्गी के ऊपर है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की इन्होंने स्टडी की, जिसका नाम है इन्होंने अलग अलग दिया है, रोज दिया है, पी दिया है, वलनट दिया है, और सिंगल दिया है। अब इनमें से इनका जीन इंट्रेक्शन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, तो रोज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है सबसे पहले, यहाँ पर जैसे मान लो जीनोटाइप अगर अपन देखें यहाँ पर, कैपिटल आर आर, स्मॉल पी, रोज कॉम्ब के लिए है, ठीक है। क्रॉस करवाया है इन्होंने पी के साथ, यहाँ पर
पी के साथ क्या आ जाएगा, पी कॉम्ब, ये आ जाएगी। अब आपने देखा कि F1PD इन्होंने प्राप्त की, F1PD में इनका जीनोटाइप क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखोगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल पी, स्मॉल पी, ये F1PD आ गई। F1PD में अगर इसका कॉम्बिनेशन देखें कि दोनों, एक आर ये आया है और एक पी ये आया है, जब तक दोनों जीन अलग अलग जगह थे, दोनों कॉम्बिनेशन अलग अलग जगह थे, तब तो आर किसका दे रहा है, रोज कलर, रोज मतलब शेप दे रहा है, और पी अलग है तो कौन सा दे रहा है, यहाँ पर पी आकृति दे रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों इंटरेक्शन शो करते हैं, एक दूसरे के पास में अगर आ गए, तो दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन शो करते हैं, प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करते ही एक अलग शेप आ जाएगी F1PD में, तो यहाँ पर वॉलनट कॉम्ब शेप्ड, ये जो आकृति है ये यहाँ पर देखने को मिलती है वॉलनट। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इसके साथ में सेल्फ क्रॉस करवाते हो, ये तो आपके पास में कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F2PD प्राप्त होगी। अब आप अगर देखो इसका रिजल्ट, F2 रिजल्ट कैसे निकलेगा रिजल्ट, कि भाई एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपन वही देखना चाहते हैं। तो कैसे देखोगे आप, सबसे पहले इनका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कैपिटल आर स्पेस कैपिटल बी स्पेस, कैपिटल आर के साथ में कोई भी आर आ सकता है, कैपिटल भी आ सकता है और स्मॉल भी आ सकता है, कैपिटल पी होना जरूरी है इसके साथ में, भले ही कैपिटल पी आए या स्मॉल पी आए, कोई भी आए, लेकिन अगर ये फिनोटाइप जीनोटाइप आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो ओम की शेप है वो कैसी आएगी, वलनट आएगी भाई। इसकी आकृति कैसी आएगी आपकी, वॉलनट जो कॉम्ब है वो आपको देखने को मिल जाती है। सेकंड कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो कैपिटल आर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल पी पी, स्मॉल पी पी। इसका मतलब केवल आर अगर आया है, आर के साथ में कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो, कोई भी हो, लेकिन सामने दोनों स्मॉल है, मतलब कैपिटल पी मिला ही नहीं, नहीं मिला तो अकेला कौन सी शेप देता है, रोज शेप देगा, तो यहाँ पर ये कौन सी देगा, रोज कॉम देगा। तीसरी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसकी जगह और यहाँ पर आप कर दो कैपिटल पी और यहाँ पर डैश छोड़ दो, चाहे कैपिटल पी आए चाहे स्मॉल पी आए, लेकिन अगर कैपिटल पी केवल एक जगह ही, मतलब इस साइड में कोई डोमिनेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन पा रहा है, तो इसका रेशियो कैसा है, इसका सीधा सा कौन सा कलर आ जाएगा, यहाँ पर पी शेप आ जाएगा। पी शेप्ड कॉम्ब आ जाएगा। ठीक है, और अगर चौथा आप देखोगे यहाँ पर कि जिसमें स्मॉल 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 पी दोनों ही डोमिनेंट अगर एब्सेंट हो तो इंटरेक्शन बचा ही नहीं, इंटरेक्शन होगा ही नहीं, तो रेसेसिव रेसेसिव है तो अपना सिंगल प्रकार का जो शेप है वो दिखाई देगा, कॉम्बल शेप दिखाई देगा। तो रेशियो तो अगर देखा जाए तो वापस वही आएगा 9:3:1, रेशियो तो ये का ये देखने को, ये रेशियो अपने को देखने को मिल जाएगा। अब ये बताओ भी जीन इंटरेक्शन का पहला जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया कि नहीं आया, कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं और एक दूसरे के
साथ रहने से ही अपना फिनोटाइप शो करते हैं, और साथ नहीं रहेंगे तो अपना फिनोटाइप शो नहीं करते भाई। बताओ भाई, फिर अगला अपन स्टार्ट करें। सर वापस समझो एक बार। आ गया सर। नागर। चलो एक बार देखो आप, अपन पढ़ना क्या चाहते हैं भाई? अपन क्या पढ़ना चाहते हैं? अपन ये पढ़ना चाहते हैं कि क्या एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित करता है या नहीं करता है। एक जीन किसी दूसरे अननोन जीन के साथ में अगर आता है तो कोई प्रभावित प्रभाव दिखाता है या नहीं दिखाता है। क्या एक जीन नॉन एलेलिक जीन एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं? अब यहाँ पर अपन ने देखा है कि भाई इन्होंने स्टडी किया तो किसके ऊपर किया? मुर्गी के ऊपर किया। मुर्गी के सर के ऊपर जो है, यहाँ पर जो कलंगी पाई जाती है, ये वाली इसके ऊपर अध्ययन किया गया। इसकी इन्होंने कितनी शेप देखी? 4 शेप देखने को मिली। एक गुलाब की जैसे ऐसे शेप में थी, उसे क्या कहा गया? रोज शेप कहा गया। एक इस प्रकार की मटर के जैसी थी, तो इसको क्या कहा गया? पी शेप कहा गया। एक इस प्रकार से थी, वॉलनट सिंघाड़ा प्रकार की ऐसे आकृति की थी, तो उसे आकृति कहा गया। वॉलनट का मतलब अखरोट के नाम से। और यहाँ पर जो है वो सिंगल, मतलब सिंगल एकदम प्लेन प्रकार की थी। ठीक है, ये 4 आकृतियां थी। चारों आकृतियों के लिए इन्होंने जीन रेस्पॉन्सिबल बताया कि कैपिटल आर जिसमें है वो तो रोज शेप कॉम्बिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और कैपिटल पी जिसमें कॉम्बिनेशन में है वो किस कौन सा देता है शेप? तो आपको पी शेप। पी का मतलब है यहाँ पर कैपिटल पी शेप देने वाला, और आर का दिया गया है यहाँ पर रोज शेप के लिए। ठीक है ना, रोज का मतलब आर यहाँ से लिया गया, पी वहां से लिया गया, डोमिनेंट सी के। जैसे इन दोनों को क्रॉस करवाया गया तो दोनों से एक ही कॉम्बिनेशन तो बैठेगा ही। इधर से भी कैपिटल आर आ गया और उधर से कैपिटल पी आ गया। यहाँ से कैपिटल आर, उधर से कैपिटल पी आया। यहाँ पर कैपिटल आर देखने को मिला और यहाँ पर कैपिटल पी देखने को मिला। जैसे ही एक न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिला, जबकि जीन अलग है, ये आर अलग है और पी अलग लोकस पे है। मैंने क्या कहा आपको कि गुणसूत्र पर ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो है वो कैपिटल आर और यहाँ पर कैपिटल मतलब स्मॉल आर, यहाँ पर जो है वो कैपिटल पी और यहाँ पर है स्मॉल पी। ठीक है, अब ये जो है वो इसके साथ में अगर आ जाए और एक नया कॉम्बिनेशन दिखा दे, तो ये क्या है? नॉन एलेलिक है। ये एलील, ये जीन है वो डिफरेंट जीन है, ये जीन है डिफरेंट जीन है। डिफरेंट जीन होते भी हुए भी ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन शो करते हैं, एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, एक नया कलर, एक नया फिनोटाइप शो करते हैं ये। तो उसे जीन इंटरेक्शन, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो जैसे दो अननोन जीन एक साथ में आ गए, आते ही इन्होंने एक नया कॉम्बिनेशन दे दिया। उस आकृति को क्या देखने को मिला? वॉलनट की जो आकृति है वो देखने को मिलती है। इनको जैसे ही क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद में इन्होंने कॉम्बिनेशन निकाला कि कैपिटल आर के साथ में कोई भी हो, कैपिटल पी अगर आ गया, एक कैपिटल आर और एक पी मिनिमम अगर आ गए हैं, तो यहाँ पर जो शेप आएगी कॉम्ब की वो कैसी आएगी? वॉलनट कॉम्ब की शेप आएगी भाई। और बाद में देखा कि कैपिटल आर अगर एक है तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? आर रोज के आधार पे रखा गया। आर का मतलब रोज, रोज शेप देता है। इधर दोनों रेसेसिव आ गए, इसकी जगह कैपिटल आर आए चाहे स्मॉल आर आए, क्यों? प्रभाव तो डोमिनेंट दिखाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आर ही प्रभाव अपना दिखाएगा। तो आर डोमिनेंट होने के कारण से और सभी यहाँ पर रेसेसिव होने के कारण से पी, तो आर के कारण से यहाँ पर शेप कैसी आ गई? रोज शेप आ गई। अब यहाँ पर कैपिटल पी अकेला आ गया, भले ही इसके साथ में कैपिटल पी आए या स्मॉल पी आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक कैपिटल पी आ गया अपना प्रभाव दिखाएगा। सामने दो हैं, दोनों ही कैसे हैं? रेसेसिव है, तो पी अपना प्रभाव दिखाएगा, तो पी शेप आएगी, ये वाली आएगी। तो इनकी शेप कैसी आई? पी शेप आ गई। यहाँ पर अगर आप देखिए, इसमें ना तो कैपिटल आर है ना कैपिटल पी है, कोई शेप नहीं है, तो यहाँ पर कोई आकृति भी नहीं बनी। तो कैसे आकृति बनी? केवल सिंपल प्रकार की एक सिंगल कॉम्ब दिखाई देता है, पतला सा, इस प्रकार से। तो ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि दो जीन है, अननोन जीन है एक दूसरे के लिए, फिर भी अगर साथ आते हैं तो अपना इंटरेक्शन शो करते हैं और एक नया फिनोटाइप देने की कोशिश की जाती है, उसे जीन इंटरेक्शन कहा जाता है। हाँ विप्रीति, अब बता।
चलो अब आगे चलते हैं। एपेस्टेसिस। ठीक। एपेस्टेसिस के बारे में कल अपन ने एक इंट्रोडक्शन के रूप में देखा भी था कि भी एपेस्टेसिस किसे कहा जाता है। एपेस्टेसिस का मैंने क्या कहा, कोई भी ये है और एक ये है, यहाँ पर एक और बना देता हूं, एक ये है। सामने जो एक ही सेम पोजीशन पे होते हैं वो तो क्या होते हैं, एक दूसरे के एलील होते हैं। तो ये एलील ए है, ये स्मॉल ए है, यहाँ पर कैपिटल बी है और यहाँ पर स्मॉल बी है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये जो है कैपिटल ए, ये इसके प्रभाव को क्या करता हो, सप्रेस करता हो, सप्रेस करता हूँ, या इसके प्रभाव को बी वाले के प्रभाव की फिनोटाइप को क्या करता हूँ, मास्क चढ़ाता हूँ, मास्क चढ़ाता हूँ मतलब कवर कर देता हूँ, इसके फिनोटाइप को दबा देता हूँ अपने कह सकते हैं। इसके फिनोटाइप को क्या करता है, दबा देता है। दबाने वाला जो है ये कैसा है, दबाने वाला है। दबाने वाला जी, इसे क्या कहेंगे, स्टैटिक जीन कहते हैं। दबाने वाले जीन को क्या कहते हैं, एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। जिसका प्रभाव दबा है, कौन से का दबा है, बी का दबा है। ये जो जिसका प्रभाव दबता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोस्टैटिक जीन। हाइपोस्टैटिक कहते हैं। इस प्रकार से एक का मास, इसका मॉडिफिकेशन जो होता है कैरेक्टर, वो इसका मॉडिफिकेशन होता है। इसका जो फिनोटाइप आना चाहिए था एक्चुअल में वो नहीं आ पाता है, इसलिए इसका प्रभाव दब जाता है। और दबाने वाला जो है उसे क्या कहते हैं, एपिस्टेटिक, और दबने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोस्टैटिक कहते हैं। इस ये जो फिनोटाइप है, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं अपन, एपिस्टेसिस कहते हैं भाई। ठीक है ना। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देख लेना, किसी भी अननोन एलील के द्वारा, अननोन जीन के द्वारा यदि दूसरे जीन के प्रभाव को प्रभावित किया जाता हो या दबा दिया जाता हो या सप्रेस कर दिया जाता हो, मास्क कर दिया जाता हो, मॉडिफाई कर दिया जाता हो, तो ऐसे प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस प्रभाव कहते हैं। तो किसके द्वारा दिया गया था, यहाँ पर विलियम पैटसन के द्वारा दिया गया था। विलियम पैटसन के द्वारा दिया गया था, 1909 के आसपास में दिया गया था। और शब्द इन्होंने दो बताए थे, हाइपोस्टेटिक और एपिस्टेटिक। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल अगर अपन इस पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, एपिस्टेसिस के प्रकार। ठीक है, प्रकार देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पहला प्रभाव, पहला अगर आप देखोगे यहाँ पर रेसेसिव, पहला, हाँ रेसेसिव, रेसेसिव, एपिस्टेसिस। सेकंड आप देखोगे यहाँ पर डोमिनेंट एपिस्टेसिस। थर्ड आप देखोगे यहाँ पर डबल रेसेसिव एपिस्टेसिस। यहाँ पर आप देखोगे डबल या डुप्लीकेटेड हाँ डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ये आ गया। तो मोस्टली अगर अपन देखेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं एपिस्टेसिस, चार प्रकार का होता है भाई। ठीक है, चार प्रकार में से यहाँ पे देखोगे रेसेसिव। देखो एपिस्टेसिस में प्रॉब्लम ये है कि एपिस्टेसिस क्या है, मेंडल का अपवाद है।
एक्सेप्शन ऑफ मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन है, क्यों? मेंडल के अकॉर्डिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन जो है, F2 जनरेशन, उसका रेशियो क्या था? ये किसके अकॉर्डिंग रेशियो था भाई? मेंडल के अकॉर्डिंग रेशियो ही आना चाहिए था। लेकिन ये सभी रेशियो एपेस्टेसिस प्रभाव जब देखा गया विलियम बैटसन के द्वारा, तो सभी प्रभाव मॉडिफाई हो गए थे। रेशियो यही था, यो का यो था, लेकिन ये मॉडिफाई हो रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल रहा था। कैसे चेंज देखने को मिल रहा था? तो अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको देखो, इसमें से कोई ज्यादा थ्योरी पूछी नहीं जाती है आपको, इसमें से इनका रेशियो सीधा एक क्वेश्चन आता है, रेशियो मैच करना होता है आपको। कई एग्जाम में देखना, आप सीधे रेशियो पूछा गया है, और रेशियो इस बार भी पूछा जाएगा आपके कि कौन से में कौन सा रेशियो है। पेस्टिसाइड्स ऐसा फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल ही जाता है। अब रेसेसिव एपेस्टेसिस, रेसेसिव देखो भाई, ये रियल में क्या है? मेंडल का रिजल्ट है। इसी रिजल्ट को अपने को क्या करना भाई? मॉडिफाई करना है आपको। इसी रिजल्ट को क्या करना है? मॉडिफाई करना है। अब देखो, रेसेसिव एपेस्टेसिस, रेसेसिव के अंदर इसमें ज्यादा रेसेसिव है, ये तो फुल रेसेसिव होता है, और इसमें भी रेसेसिव होता है। इसमें केवल एक जो है वो क्या होता है आपका? डोमिनेंट होता है। एक एलील जो होता है वो डोमिनेंट होता है, जबकि तीन कैसे होते हैं भाई? रेसेसिव होते हैं। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या आती है? यहाँ पर कैपिटल आर आ गया, स्मॉल आर आ गया, स्मॉल पी आ गया, स्मॉल पी आ गया, ये कंडीशन आती है। इसका मतलब ये जब डोमिनेंट होते हैं तो ये इसके प्रभाव को क्या करते हैं? मास्क कर देते हैं, रेसेसिव वाला। ठीक है, रेसेसिव क्या करता है? इसके प्रभाव को दबा देता है। तो ये कैसे बन गए? हम सभी रेसेसिव के रूप में काम करेंगे, अप्रभावी, अप्रभावी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही डोमिनेट था, और एक डोमिनेट था, और यहाँ पर ये क्या थे? रेसेसिव थे, और रेसेसिव अपना प्रभाव, रेसेसिव यहाँ किसके रूप में काम कर रहा है भाई? एपेस्टेसिस के काम कर रहा है। इसमें एपेस्टेसिस में डोमिनेंट कौन है? रेसेसिव एलील है। ये एलील जो है वो क्या है? दबाने वाला है, डोमिनेंट। मतलब यहाँ पर एपिस्टेटिक है भाई। ये क्या है? रेसेसिव एपेस्टेटिक है, इसलिए नाम क्या है? रेसेसिव। तो ये दबा सकता है, इसलिए इसको दबाएगा तो इसका रेशियो, इसका और इसका कैसा दिखेगा देखने में? सेम ही तो दिखेगा। अगर मैं मान लो इसकी जगह ये लिखूं, कैपिटल आर स्मॉल पी, इसी का रिजल्ट, एक रिजल्ट में लिखता हूं यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल पी, ये कितना है? 1 रेशियो लास्ट वाला, ये वाला। और यहाँ पर ये कंडीशन है, मैं कह रहा हूँ कि इसने इसको दबा दिया, तो ये किसके रूप में काम करेगा? स्मॉल आर की तरह काम करेगा। किस तरह काम करेगा? स्मॉल आर की तरह काम करेगा। जो अपना प्रभाव आर कैपिटल दिखाई नहीं पा रहा है, नहीं दिखा पा रहा है, तो स्मॉल आर ही है, फिर इसका मतलब ये, तो इसका रेशियो भी कैसा आ जाएगा? इसके जैसा आएगा, फिनोटाइप जैसा। इसका जैसा आएगा फिनोटाइप, ये भी इसका जैसा हो गया। तो दोनों को मिलाकर 3, और ये कितना हो गया? 4 हो गए। तो 4 फिनोटाइप ऐसे आएंगे जो एक जैसे होंगे भाई। 4 फिनोटाइप कैसे आएंगे? एक जैसा आएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसका रेशियो क्या आएगा? मॉडिफाई रेशियो 9:3:4। आपसे सीधा पूछा जाता है कि अगर ये रेशियो देखने को मिलता है आपको 9:3:4, तो ये किस प्रकार का प्रभाव है, किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो आप यहाँ पर क्या कहोगे भाई? किस प्रकार का एग्जाम्पल है ये? एपेस्टेसिस है, लेकिन रेसेसिव एपेस्टेसिस है। किस प्रकार का प्रभाव है? रेसेसिव एपेस्टेसिस है। एक बार ये बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? फिर अगला बताऊंगा आपको। एक बार बता दो कमेंट करके कि ऐसा प्रभाव मॉडिफाई क्यों होते हैं, इनके रेशियो मॉडिफाई क्यों होते हैं? क्योंकि एपेस्टेसिस शब्द जो है वो दबाने वाला है, तो कोई ना कोई दबाएगा इसमें। नहीं आया शायद, यूं लग रहा है।
प्रॉपर चल नहीं रहा क्या? आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है? आरती आ गया। चलो, अब अगला रेशियो बना के दिखाता हूँ आपको। अगला रेशियो कैसे बनेगा? ऐसे मतलब याद करोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन बना के देखोगे तो याद हो जाएगा। डोमिनेंट है वो क्या है? यहाँ पर एपिस्टेटिक जीन है। एपिस्टेटिक जीन है, और एपिस्टेटिक जीन अगर डोमिनेंट है तो इसका रेशियो क्या होगा भाई? 9 रेशियो। अब 9 रेशियो है, डोमिनेंट तो इसमें भी है, टी के अंदर भी है, और यहाँ पर रेशियो क्या है? 3, और यहाँ पर रेशियो क्या है? 1। अब डोमिनेंट अगर रेशियो है तो ये इसके साथ में मर्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। इसके अंदर भी डोमिनेंट होते हैं। जहां जहां डोमिनेंट आएगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा। कैपिटल अगर आ गया तो इसका मतलब ये भी और ये रेशियो दोनों मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होंगे तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 12/3/1। देखो रेशियो क्या बन जाएगा इसका? 12/3/1। यस, हाँ 12/3 आ गया। इसी प्रकार से डबल रिसेसिव है। अगर एक भी रिसेसिव एलील कहीं आ गया है तो वो डोमिनेंट को भी दबा सकता है। इसमें पेयर की आवश्यकता नहीं है। एक भी रिसेसिव अगर आ गया है, ठीक है ना, मतलब पेयर में अगर आ गया है तो वो दबाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका रेशियो मॉडिफाई करेंगे तो कैसा होगा? इन तीनों के अंदर रिसेसिव जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना। 3 में भी और 1 में भी देखने को मिलता है, 9 में देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब 9 तो 9 रह जाएगा, ये का ये रह जाएगा, और ये तीनों मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होंगे तो रेशियो आ जाएगा 7। डबल डोमिनेंट डबल रेसेसिव है ना? हाँ रेसेसिव डबल है, ठीक है। रेसेसिव है तो इधर वाले तीनों मर्ज कर दो और ये कैपिटल रह जाएगा, क्योंकि इसमें तो कैपिटल है, रेसेसिव है ही नहीं। अब ये आरती बता, समझ में आया क्या अगले वाला? 9 × 7। यस। इसका बताओ एक बार, डबल डोमिनेंट एपेस्टेटिक का बताओ भाई। डबल डोमिनेंट एपेस्टेटिक का इसका रेशियो क्या आएगा? डबल डोमिनेंट एपेस्टेसिस का इफेक्ट क्या आएगा भाई? कितना आएगा? बताया नहीं आपने, चौथे वाला बता दो भाई। डबल डुप्लीकेटेड या डोमिनेंट एपेस्टेसिस का रेशियो कितना आएगा अगर आप जोड़ के देखो तो? क्योंकि मॉडिफाई किसको करना आपको? मेंडल को ही मॉडिफाई करना आपको। तो मेंडल को मॉडिफाई करोगे, डबल डुप्लीकेटेड मतलब जहां भी एक भी डोमिनेंट अगर आ गया है, कैपिटल पी या कैपिटल आर, एक भी आ गया है, कहीं भी पी भी आ गया है या केवल आर भी आ गया है, तो भी अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है? डबल डोमिनेंट है। डबल डोमिनेंट है तो केवल रेसेसिव जहां आएगा वही अलग होगा और सब एक जैसा आएंगे। इसका मतलब तीनों के अंदर रेशियो के अंदर क्या होते हैं? एक एक डोमिनेंट आता है भाई। इसमें दोनों डोमिनेंट, इसमें दो डोमिनेंट, इसमें एक डोमिनेंट, ऐसे आते हैं, लेकिन सब में डोमिनेंट है तो इन सबको तो मर्ज कर दो तीनों को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि इसमें कोई डोमिनेंट है ही नहीं। लास्ट वाले में कोई डोमिनेंट नहीं होता है, इसलिए रेशियो कैसे आएगा? 15:1 आएगा भाई, क्योंकि डबल डोमिनेंट है। तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। ऐसे रेशियो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप कभी भी उठा के देख लेना। ऐसे हमेशा आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। आरती एक बार बताना भी, समझ में आया क्या? यस, 15:1। 15:1। देखिए एक नाम आता है
कि भी जो जीन अपन ने पहला ही रेशियो पढ़ा है, रेसेसिव एपेस्टेसिस, इसी को कई बार दूसरे नाम से भी पूछा जाता है। हो सकता है आपकी कभी पूछा जाए सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का जो रेशियो होता है वो क्या आता है? तो आप क्या कहोगे 9:3:4 आता है। कई बार इसके नाम से भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार अपन कहते हैं क्या गया, एक दो कॉम्बिनेशन और भी कोई है इसमें, आपको बताऊंगा, लेकिन ये तो आपको याद रखना है और ये रेशियो आपको मैन याद रखने हैं। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल इतने खास है नहीं। एग्जाम्पल जो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, तो पीडीएफ के अंदर आप लोग इसे समझ लेना भाई। ठीक है ना, पीडीएफ में फिर भी कोई समझ में नहीं आता एग्जाम्पल, तो मैं आपको, क्योंकि मेथड आपको समझना यही है, मॉडिफाई इन्हीं को करना सबको, और एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा रीड कर लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए। डोमिनेंट इनहिबिटरी जीन, है ना, इनहिबिटरी जीन का भी रेशियो आता है भाई 13 अनुपात ऐसे कुछ आता है। इनहिबिटरी का आता है 13:1 के आसपास ऐसे कुछ आता है ना, बता दूंगा, वो भी एग्जाम्पल कल अपन देख लेंगे। ठीक है ना, तो ये मेन चीजें अपनी होती है, और कल बता दूंगा आरती है ना आपको। एडवांस आ गए, अभी गेट बजा रहा कब से। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार। हाँ 13:3, हाँ यही रेशियो इसका, सही बात है।